हेलो नमस्कार जी। तो मैं आपका अपना वॉइस सिंगर रोजवाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा घूमने का टाइम, हमारा फ्री रहने का टाइम, हमारा वीडियो बनाने का टाइम जो भी है 5 से 6 बजे के बीच में ही है। बिकॉज़ थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने लगा है अब। पहले तो ऐसा था, हम कभी भी शुरू हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ ही दिनों से महीना 2 महीनों से या थोड़ा बिजी रहने लगा हूँ। और हमें लगता है बिजी नहीं, हम थोड़ा काम में हैं। काम क्या, थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मान लो आप। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो भाई वकालत की पढ़ाई तो आप लोग समझते हैं, या थोड़ी हम कठिन भी नहीं कह सकते हैं या कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा यार। हम ये नहीं कहते हैं कि वकालत की पढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि बिना पढ़े है कुछ नहीं वकालत में। ठीक है। कानून की पढ़ाई में भाई आपको ज्ञान होना बहुत ही नेसेसरी है। नई डिग्री तो खरीद ली जाती हैं, जैसा कि आपको पता है। ऐसा होता रहता है, कई डिग्रियां खरीद ली जाती हैं, लेकिन उस चीज़ में फिर मज़ा नहीं आता यार। खरीदने और सीखने में बहुत अंतर है। पैसा के दम पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन सीखना भाई दिमाग से पड़ेगा भाई, सीखना पड़ता है। तो मैं सीखने का लालची हूँ, तो हमने वही रास्ता अपनाया कि सीखूँगा यार। सपोज डैट आपने डिग्री तो खरीद ली, अपने आगे अधिवक्ता लगाने लगे, एडवोकेट लिखने लगे, लेकिन किसी ने समाज में पूछ दिया, सर ये क्या है, ये क्या है, फिर उस टाइम क्या करोगे आप? इसलिए ख़रीदने को तो कोई बड़ी बात नहीं, खरीद भी जाएगी डिग्री, लेकिन नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है। पढ़ के जो हासिल करना वो अलग ही मज़ा आता है। ठीक, खैर छोड़ो, ये तो अलग बात है, हम अलग विषय बताने लगे। लेकिन हाँ बिजी का बता रहे थे। तो सुबह हमारा यार, हम 4:30-5 बजे के बीच में उठता हूँ, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद भाई पढ़ने बैठ जाता हूँ। 2 घंटे पढ़ता हूँ, 6 से 8 बजे के बाद ब्रश किया, थोड़ा मोहल्ले में टहला, और इसके बाद फिर नहा धोकर अपने कॉलेज निकल जाता हूँ। 9:30 बजे हम घर से निकल जाते हैं, और 45 मिनट लगता है, समथिंग 30 से 45 मिनट लगता है हमारे कॉलेज में जाने में। बिकॉज 17-18 किलोमीटर है यार, समझा करो। ठीक है, 17-18 किलोमीटर दूरी मायने रखती है यार। यानी कि 35 किलोमीटर आना जाना रोज़ रहता है मेरा। फिर आने के बाद भाई 2 बजे 2 बजे हमारी छुट्टी होती है। घर तक पहुंचने में कभी और बिजी हो गया, बिशुनगढ़ या कहीं, तो 3 से 4 बज जाता भाई। वैसे अगर जो कहीं ना बिजी हुआ तो 3 तो बज ही जाएगा। ठीक, 3 बजने के बाद फिर हम अपने घर आते हैं। घर आने के बाद थोड़ा खाना आना खाकर रेस्ट करते हैं, फिर 1 घंटा फिर पढ़ाई करते हैं, यानी कि 4 से 5। और फिर आपको पता है 5 से 6 बजे का हमारा जो टाइम है वीडियो बनाने का है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ ऐसा रूटीन में हम लिए हैं। और फिर 6-7-8 के बीच में एडिट करके और खाना आना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। और फिर 11-12 जो भी है, फिर आराम से सोकर फिर सुबह वही आ जाता है, रूटीन में आ जाता है यार। आपको सारा का सारा सिस्टम बता दिया। ठीक है यार, ऐसा है कि अब आप लोग कहोगे कि अब जवाला पढ़ाई की बातें बहुत करने लगा है। भाई पढ़ाई की नहीं, हम कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई हम जॉब के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना हमें जॉब चाहिए यार, आपको पता है। लेकिन हमें लगा कि ये वाला जो ज्ञान है, कानूनी ज्ञान, जैसा कि हम समाज सुधारक काम ज़्यादा करते रहते हैं, समाज में घूमते रहते हैं, तो आए दिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम किससे पूछें, कौन सा वकील हायर करें, कौन सा, क्यों ना वो काम हम खुद ही कर लें, ये काम है। इसलिए भाई थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं यार। ठीक, अब आप लोग कहोगे मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये वो, भाई टाइम देंगे, इस टाइम की बात है यार, पढ़ना ज़रूरी है। नहीं फिर भाई उसमें ऐसा है कि पढ़ के ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं यार अभी आज के टाइम पर। और जब फ्री होते हैं तो आपको पता है घूमने का जो हमें शौक़ है, तो घूमने तो निकल ही आते हैं। ठीक है, अब
देखो जो सिस्टम है चल रहा है, चलने दो, कहाँ तक पहुँचोगे। अब हमारे पास तो बतेरे काम है यार, अब किस किस पर ध्यान दें। अब ये आप कहोगे कि जितने सारे काम हैं तो किस में जाओगे। अरे जाएंगे हम कहीं नहीं, जाएंगे रहेंगे तो आपके पास हम, चाहे वो हमारा राइटिंग करियर हो तो भी हम आपके पास ही जुड़े रहेंगे, सिंगिंग करियर हो फिर भी हम आपके पास ही जुड़े रहेंगे, और क्या बोल, अगर जो वकालत हो फिर भी हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, और समाज सुधारक काम तो करते ही रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई हम स्पेशली जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कि हम जॉब के लिए आज तक हमने नहीं पढ़ा है और ना हम पढ़ेंगे आगे। हम आप लोगों के लिए पढ़ रहे हैं। आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़े बता देना, जवाला आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, और कभी भी एनी टाइम। देखो हमें ऐसा लगता है कि हमें कानून की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी यार, क्योंकि हम किससे पूछते घूमेंगे, और हमें पूछना अच्छा नहीं लगता यार। जो भी है सही कह रहा हूँ। और भाई खुल के, आपको पता है शुरुआत से ही हम खुलकर बात करने वाले व्यक्ति हैं, क्यों किसी के पीछे भागें यार। जब हमें हमारे पास, हम अपने आप को यार बहुत काबिल बनाना चाहते हैं यार। अब लोग क्या कह रहे हैं, ये दुनिया क्या कह रही है, हम इन पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर जो कोई होनहार व्यक्ति है समाज में या अपने घर में, तो भाई वो काबिल बने, भाई अपने आप को निखारे। हम देखो यार जवाब देना सीखो यार, हर चीज़ में दबते नहीं हैं, जवाब दो यार। क्यों हम किसी के पीछे भागें। ठीक है, समाज 4 लोग या 10 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। तो हम तो जो भी हमारी इच्छा कहती, जो भी अंतरात्मा कहती, हम तो करते रहते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग खाने को नहीं देंगे। लोग कहेंगे केवल कि क्यों ना जवाला आगे पहुंच जाएगा। अरे जवाला को तो पहुंचना है, जवाला पहुंचेगा, उसमें रोकने वाले कुछ भी नहीं कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ाने वाले बहुत से लोग हैं। और अगर जो हमें काबिलियत होगी, हमें हुनर होगा, या हमें और कुछ भी अंदर से जो भी आएगा, आप समझो फीलिंग को, समझो क्या हम कहना चाहते हैं, तो किसी के रोकने से कोई व्यक्ति रुकता नहीं है। जिसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचेगा, ये बात ध्यान में रखना। और किसी का भी भाई बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। पॉजिटिव सोचते रहोगे तो भाई आपके लिए भी लाभदायक रहेगा, और जिसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे उसके बारे में। अगर जो नेगेटिव से कुछ होने वाला तो है नहीं, ये तो कंफर्म है, नेगेटिव से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर जो हम आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग कर लें तो भाई हम भी जलेंगे, और आपका तो कुछ होने वाला ही नहीं सोचने से। अगर जो हम कहें ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, तो पूरी दुनिया हमारे सोचने से ख़त्म होने वाली नहीं है, बात को समझो। तो भाई मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, और स्वाभिमान से समझौता नहीं करता हूँ, बाकी सबसे समझौता कर लेता हूँ। अगर जो हमने कह दिया तो कह दिया, और कह दिया ये काम होना तो वो काम होना, अगर जो नहीं तो नहीं, फिर उसमें कोई हाँ नहीं करा सकता है, ये बात है भाई। ऐसा सिस्टम चलता है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं भाई, गांव का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, और सब ठीक चलता है यार। गांव में कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता है, अपने आराम से लोग जानवर चरा रहे हैं, आराम से रोज़ दूध बेच रहे हैं, कहीं और बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो घरेलू बिजनेस हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं गांव में, फैक्ट्रियां आ जाएंगी फिर तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा यार गांव का। ये फैक्ट्रियां तो गांव का मज़ा ख़राब करती हैं, पानी की गुणवत्ता में कमी ला देंगे, वातावरण में कमी ला देंगे, ये बहुत सी गंदी चीज़ होती हैं। तो ऐसा कुछ सीन रहता है भाई गांव में, खुली हवा में। मैं सारा इतने भाई, हमने कहा कि उम्र और तजुर्बे का कभी भी कंपेयर ना करें। हमारी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत रखते हैं भाई। हमने 3 साल इंटर के बाद जो भी हमने दुनिया घूमी है, जो भी लोगों को पढ़ा है और इस समाज को पढ़ा है, वो हमने बहुत जल्दी पढ़ लिया है। तो भाई गांव में बहुत सुकून है। अगर जो आप थोड़े पैसे कमाते हो, गांव में रहो,
कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं दुनिया में चाहे कोई विदेश घूम आए, चाहे कहीं घूम आए, कहीं किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है। ठीक है, जो भी रहो अपने माँ बाप के पास टाइम स्पेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई सही है, अभी तो हमारे पास फ़िलहाल तो कुछ है नहीं, अब हम आगे बताएं भी क्या। भाई जब किसी के पास शोहरत होती है, वो जब वो व्यक्ति बताता है ये चीज़ें तो ठीक रहता है। लोग भी कहते हैं कि चलो ठीक ही कहता, कुछ उसने अचीव कर लिया, लेकिन अभी अचीव नहीं किया भाई। बहुत सी छोटी उम्र है यार हमारी, इसलिए हम छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, चलता है, सिस्टम चलता है। लोग क्या कहेंगे आई डोंट केयर, जो भी काम करना है करो और आगे बढ़ो। तो आज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।